स्टूडेंट्स, तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, आर्टिकलर लिखने वाले हैं। टॉपिक है वैल्यू ऑफ ट्रैवलिंग। जब भी हम ट्रैवलिंग करते हैं तो उसकी अपनी वैल्यूज़ हैं, उसके क्या क्या इम्पोर्टेंस है, तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, ये सभी हम इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। सेकंड टाइटल हो सकता है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैवलिंग। द थर्ड टाइटल इज शॉर्ट ऐसे ऑन ट्रैवलिंग। तो चलिए ट्रांसलेशन के साथ हम शुरू करते हैं। ट्रैवलिंग इज गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये तो हम सभी जानते हैं कि ट्रैवलिंग है जो एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको ही हम ट्रैवलिंग बोलते हैं। इट इज़ वन ऑफ दोज एक्टिविटीज़ विच इज़ लव्ड बाय एवरीवन। ये वो वाली एक्टिविटीज़ हैं जिसको हर एक बंदा, हर एक इंसान है उसको अच्छा लगता है ट्रैवलिंग करना। वैसे तो हमारी डेली की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके बिना हमारी लाइफ नहीं चल सकती। स्कूलिंग होती है, घर में हमने आना होता है, अपनी होमवर्क करना होता है, या फिर हमने अपना खाना पीना होता है, नहाना होता है, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन ये सब में से ट्रैवलिंग है जो, ये सबके लिए बहुत ही इंजॉयफुल पीरियड होता है ट्रैवलिंग जब हम करते हैं। इट ब्रिंग्स जॉय एंड हैप्पीनेस। ये खुशियाँ लेके आता है या फिर उत्साह लेके आता है, उमंग लेके आता है। ट्रैवलिंग ओपन योर माइंड बिकॉज यू बिगिन टू सी हाउ पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, कंट्रीज एंड कल्चर्स डू थिंग्स डिफरेंटली देन यू। तो ट्रैवलिंग ओपन योर माइंड, आपके दिमाग को ओपन करता है, खोलता है, उसका जो सोचने का दायरा है वो बड़ा हो जाता है। कैसे? बिकॉज यू बिगिन टू सी, क्योंकि आप देखना शुरू कर देते हो हाउ पीपल, कि लोग कैसे कैसे ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। जब हम किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रैवल करने के लिए जाते हैं तो वहाँ के लोग का जो कल्चर होता है, वहाँ का थोड़ा खाना पीना भी चेंज होता है, उनकी जो लैंग्वेज होती है वो भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जैसे पंजाब से हम हरियाणा जाएं तो वहाँ पे हिंदी है, वहाँ थोड़ा आगे जाएं दिल्ली तो वहाँ पे भी हिंदी है। तो इसी तरह से कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, कोई भी स्टेट है तो उसकी अपनी अपनी लैंग्वेज है, अपना अपना कल्चर है, अपना अपना रहने सहने का ढंग है, लिविंग स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं। तो हम देखना शुरू कर देते हैं डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग राज्यों के जो लोग हैं, कंट्रीज या फिर देशों के। जैसे हम फॉरेन कंट्रीज में टूरिज्म के लिए जाते हैं तो वहाँ की कंट्रीज में हम देखते हैं कि उनका जो कल्चर है हमारे से बहुत अलग है। डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो, एंड कल्चर्स, उनके कल्चर्स जो उनके सभ्याचार हैं वो भी बिल्कुल अलग होते हैं। डू थिंग्स डिफरेंटली देन यू, और वो जो उनका जो काम करने का तरीका है वो भी आपसे अलग है। जैसे हमारा तरीका कुछ और हो सकता है और उसी काम को करने का तरीका उनका कुछ और हो सकता है। दिस इज वाइटल पार्ट ऑफ लाइफ। ये जिंदगी का विशाल एक हिस्सा है। वाइटल मीन्स होता है विशाल, बहुत बड़ा। वाइटल पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज बेस्ट वे टू ब्रेक योर बोरिंग रूटीन। तो ये एक अच्छा तरीका माना जाता है जो भी आपकी बोरिंग रूटीन जो भी होती है, जिसमें हम रोज का हमारा वही होता है, खाना पीना सोना, स्कूलिंग करना या फिर कुछ भी। तो उस जो हमारा रूटीन होता है वो बोरिंग हो चुका होता है जब हम कंटिन्यूसली एक ही काम को करते रहते हैं। दैट इज बेस्ट वे टू ब्रेक योर बोरिंग रूटीन। आपके बोरिंग रूटीन को तोड़ता है और अच्छा तरीका है, क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें थोड़ा इंजॉयमेंट होती है। एंड एक्सपीरियंस लाइफ इन डिफरेंट वेज, और जो ज़िंदगी के हमारा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो अलग अलग तरीके से हम उसको निभाते हैं और अनुभव, हमारा जो एक्सपीरियंस है उसको गेन करते हैं। ट्रैवलिंग एज आल्सो एजुकेटिव, इंफॉर्मेटिव एंड सोशल वैल्यूज़। जो ट्रैवलिंग है उसकी अपनी ही कुछ और वैल्यूज़ हैं, जैसे कि एजुकेटिव। जब हम एजुकेशन के लेवल पे, ट्रैवलिंग हैज़ आल्सो एजुकेटिव, इंफॉर्मेटिव एंड सोशल वैल्यूज़। एजुकेशन के लेवल के ऊपर भी इसके ट्रैवलिंग की अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं। एजुकेटिव टूर्स होते हैं, इंफॉर्मेटिव जहाँ हमने कोई जानकारी या बिजनेस रिलेटेड या कुछ और हमने जानकारी लेनी हो किसी भी फील्ड में, तो ट्रैवलिंग के थ्रू वो भी इंफॉर्मेटिव हमारे लिए और भी इंफॉर्मेटिव हो सकती है। एंड सोशल वैल्यूज़ भी होती हैं, जैसे हमने कोई फैमिली के साथ घूमने जाना है तो वो सोशल वैल्यूज़ कहलाती हैं। अनदर एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग हेल्प्स टू क्रिएट मेमोरीज फॉर ए लाइफ। तो इसका और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है ट्रैवलिंग का? हेल्प्स टू क्रिएट मेमोरी। इससे हमारे माइंड में बहुत पूरी ज़िंदगी के लिए माइंड जो मेमोरीज हैं वो क्रिएट होती हैं और लाइफ टाइम के लिए वो रहती हैं।
टाइम बिटवीन अस एंड अवर फैमिली मेम्बर्स। तो ये लाइफ टाइम बिटवीन होता है हमारे और हमारी फैमिली के बीच में। जब भी हम अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो इफ़ वी ट्रैवल विद देम, अगर हम अपनी फैमिली को साथ में लेके जाते हैं तो उसकी जो वैल्यू है फैमिलीज में भी और अपने में भी, जो उसकी मेमोरीज है पूरी लाइफ टाइम के लिए हमारे दिमाग में रह जाती हैं। इफ़ मैन स्टेज इन वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक आदमी अगर किसी एक ही जगह पे बहुत लंबे समय से रह रहा है, ही बिकम्स मोनोटाउस, तो वो बहुत मोनोटाउस हो जाता है। मोनोटाउस का भी मतलब एकांत में जब होता है तो वो भी बोरिंग टाइप ही हो जाता है और इरिटेटिंग को, बट ट्रैवल रिमूव्स दीज। तो इन दोनों बातों को जो हम अकेले रह के अपना एक्सपीरियंस करते हैं तो इसको ये रिमूव कर देती है ट्रैवलिंग हमारी। Since earliest times, man has been traveling from one place to another to get the knowledge, the discovery of lands. तो जब पहले समय से हम देखते हैं तो कई हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो काफ़ी सारे जो ट्रैवलर हैं उन्होंने बहुत सारा ट्रैवल करके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाके टू गेट द नॉलेज एंड डिस्कवरी ऑफ लैंड्स। उन्होंने डिस्कवरी, जैसे कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था, डिस्कवरी ऑफ तरह तरह की जो बहुत दूर दूर की लैंड्स थी उनको डिस्कवर किया, सीज समुद्रों को डिस्कवर किया, एंड माउंटेन्स। तो दिस डिज़ायर फॉर ट्रैवल हैज़ ग्रेटली बूस्टेड टूरिज्म इन मॉडर्न टाइम्स। आज के समय में जो हमारी ट्रैवल की इच्छा है जो लोगों में जाग रही है, तो इसने किसको बूस्ट किया है? टूरिज्म को। हमारे इंडिया में या फिर हम बाहर के कंट्रीज़ में देखिए तो टूरिज्म का जो टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका व्यापार बढ़ रहा है टूरिज्म का। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे जॉब के स्कोप्स आ रहे हैं टूरिज्म में। तो जनरली टूरिस्ट जो विजिट सेवरल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जो टूरिस्ट होते हैं जो मेन टूरिज्म ही के रिलेटेड ही होते हैं, टूरिस्ट हम उनको बोल सकते हैं, तो वो उसको विजिट करते हैं सेवरल कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज को वो टूर जहाँ वहाँ पे ट्रैवल करते रहते हैं ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड वाइड वो उसको टूरिस्ट जाते हैं टू सी नेचुरल ब्यूटी। तो नेचुरल ब्यूटी, कुदरती जो हर एक कंट्री की अपनी अपनी नेचुरल ब्यूटी है तो उसको देखते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में ही काफ़ी हिस्टोरिकल मंदिर बने हुए हैं जिनकी जो बिल्डिंग मटेरियल है बहुत ही यूनिक है, तो उनकी टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं, तो जो आजकल देखने को नहीं मिलती हैं। या फिर मैन एंड देयर मैनर्स, जहाँ हम कई कंट्रीज़ में जाते हैं वहाँ के जो मैन मतलब जो भी उस वहाँ के लोग हैं तो उनके मैनर्स, रहने सहने का उनका ढंग तरीका है, उसको देखने के लिए टूरिस्ट कई 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 महीनों तक वो अपने कंट्रीज़ को टूरों पे जाते हैं। मैनी ऑफ द ट्रेवलर्स डू ट्रैवल राउंड द वर्ल्ड इन ए शिप। तो कई ट्रैवलर्स जो हैं वो वर्ल्ड का टूर किस में करते हैं? शिप के, समुद्री रास्ते से करते हैं, शिप में करते हैं, कोई प्लेन में करते हैं, एरोप्लेन में। तो उनकी पहले एडवांस बुकिंग हो जाती हैं, तो उनका अपना ही कुछ रूटीन बना होता है। और इवन ऑन बाइक, कुछ तो ऐसे हैं सिर्फ फिरे जो कि बाइक पर ही जाके मतलब अपनी जो एडवेंचर्स बाइक होती हैं उनकी, तो उनके ऊपर वो वर्ल्ड वाइड टूर अपना मैनेज करते हैं, उनका साथ में ही सब कुछ उन्होंने अपना खाना पीना वगैरह जो भी होता है रखा होता है। और बाय फुट कुछ ऐसे होते हैं, जैसे हम इंडिया में भी देखते हैं, तीर्थ स्थानों पे हम देखते हैं कि कई लोग पैदल यात्रा करते हैं। सो एट लास्ट वी कैन से ट्रैवलिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग नॉलेज। तो लास्ट में हम यही कह सकते हैं कि ट्रैवलिंग है जो सफ़र करना है इज़ द बेस्ट वे, सबसे अच्छा तरीका है ऑफ गेटिंग नॉलेज, नॉलेज को इकट्ठी करने का। डिस्कवरीज, नई नई डिस्कवरीज हमें मिलती हैं, और एंटरटेनमेंट तो होती ही होती है, क्योंकि जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो अलग अलग लोगों को देखते हैं, मिलते हैं, कल्चर्स को देखते हैं, अलग अलग जगह को देखते हैं, नेचुरल ब्यूटीज़ को देखते हैं, तो वहाँ पे हमारा एंटरटेनमेंट भी हो जाता है फ्रॉम द वरीज ऑफ लाइफ। जो भी हमारी ज़िंदगी की चिंताएं हैं तो उनसे हमको कुछ देर के लिए निजात मिलती है। तो आप इस टॉपिक को, वैल्यू ऑफ ट्रैवलिंग को, इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रैवलिंग या फिर शॉर्ट ऐसे ट्रैवलिंग को अच्छी तरह से आप प्रिपेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन टेक केयर।